सपने भी बड़े वियर्ड होते हैं। बड़े से बड़े सपने का जन्म हमेशा एक छोटे से कमरे में ही होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि सपने उस पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह होते हैं जिसका केवल एक ही गोल होता है, आजादी। और इस शो पे आजादी का मतलब लेट गो करना नहीं, अपग्रेड करना है। क्योंकि बिना रिस्क या डेयरिंग एटीट्यूड के लाइफ उड़ान नहीं भर सकती। मैं हूं आपका ब्रो होस्ट निश्चय मलान एंड दिस इज ट्रेड अप। लाइफ को करो लेवल अप। तो शो के रूल्स की बात कर लेते हैं। इस शो में है टोटल 3 लेवल्स एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर द अल्टीमेट ट्रेड। लेवल 1 जहां होगा आपका पर्सनल अपग्रेड। लेवल 2 यहां आपको मिलेगा चांस फॉर अ टोटल होम अपग्रेड। एंड फाइनली लेवल 3 जो आपके सपनों को देगा उड़ान, अ कंप्लीट ड्रीम अपग्रेड। हर लेवल पे होंगे 3 क्वेश्चंस। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी और साथ साथ प्रोडक्ट्स की एमआरपी भी। सारे लेवल्स पार करने के बाद traders can play for the ultimate trade for the final 10th question, a brand new car. इस शो में आपके पास होंगे टोटल 3 चीट कोड्स आपको हेल्प करने के लिए। पहला चीट कोड होम स्क्वाड, जहां आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उनकी मदद ले सकते हैं टू गेट द राइट ऑप्शन। दूसरा चीट कोड मिस नो इट ऑल, जिसको सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो आपकी हेल्प करेंगी टू गेट द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हर। इसके लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड्स। तो लेट्स इनवाइट किया ऑन स्टेज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ारा सेठजीवाला, आपकी क्यूटी और निश्चय की छोटी बहन। मैं हर एपिसोड में आपको दिखने वाली हूँ, एक नए किरदार में, एक नए अंदाज में। सो लेट्स गो। ਤੁਸੀਂ आज क्या बन के आए हो? गेस करो। ऐसा सूट से तो पंजाबी कुड़ी। किट्टी बुआ अपनी। तो बुआ जैसी हरकतें भी कर लो। शुरू तो होने दो, दिखाते। आप दूर जाके बैठिए वहाँ पे प्यार से अपनी। बोलो बुआ जी हूँ। बुआ जी आप वहाँ दूर जाके बैठे अपनी सीट पे। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे पिछले एपिसोड की रॉकस्टार ट्रेडर को। प्लीज गिव इट अप फॉर अनुष्का तिवरेकर फ्रॉम मुंबई। तो अनुष्का के साथ आए हैं उनके भाई विवान एंड उनकी फ्रेंड प्रतिमा। लास्ट एपिसोड में आपने बहुत अच्छा खेला। यू वेंट अप टू 4 क्वेश्चंस एंड आपने स्पीकर्स, स्नीकर्स और टीवी जीत लिया था। आप अपने भाई का वर्कआउट मशीन हार गई थी। आज देखते हैं आप कहां तक पहुंचते हैं और क्या क्या जीतती हैं। सो स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। ऑल राइट देन, लेट्स प्ले ट्रेड अप। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप क्या ट्रेड करने वाली हैं? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर किचन अप्लायंस? निश्चय मैं रेफ्रिजरेटर को ट्रेड अप करना चाहूंगी क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है और मैं उसमें पैसे डाल डाल के पक गई हूँ। मतलब वो कम से कम 12 से 14 साल पुराना होगा। अरे इसकी एज जितनी? आई एम 17। थोड़ा बहुत आसपास। खुद से पूछो, तुम ये सबसे बड़े इधर तुम ही हो। आप बुआ जी बन के आए हो तो आप मेरे से बड़े होगे ना। किट्टी किट्टी बुआ। अच्छा अनुष्का, इफ यू गिव द राइट आंसर इस अगले क्वेश्चन का, सो यू विल विन अ ब्रांड न्यू व्हर्लपूल डबल डोर रेफ्रिजरेटर। नाइस। ओके, आपने एक चीज आजकल नोटिस करी होगी कि स्किन केयर का जमाना आ चुका है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह लोग स्किन केयर कर रहे होते हैं, अलग अलग टाइप के स्किन केयर कर रहे होते हैं। डू यू बिलीव इन स्किन केयर? जी बिल्कुल, मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। दैट्स अ साइड बिजनेस। तो डेफिनेटली आई डू बिलीव इन स्किन केयर, बट ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या ऐसे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। घरेलू चीजें भी चल जाती है। एक बात बताओ अनुष्का, ऐसा कोई काम है जो तुम नहीं करती? एक चीज है जो मैं आपसे सीख सकती हूँ, वो है गेम खेलना। मतलब मैंने वो तो मुझे भी नहीं आता। अरे मॉडेस्ट। मैंने कोविड में ज्यादा से ज्यादा बस पबजी खेल लिया था, वो भी थोड़ा सा, और जो कि मैं नूब थी कंप्लीटली उसमें, मर जाती थी। सिर्फ मैं रिवाइव देने के लिए जिंदा रहती थी मेरे फ्रेंड्स को। तो हाँ, आई थिंक गेमिंग बाकी रह गया है मेरे। तो चलिए कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे सकते हैं हमारे ट्रेड अप के नेक्स्ट क्वेश्चन का। ऑन योर स्क्रीन फॉर द फ्रिज, ये रहा। स्किन बैरियर हील करने के लिए ऐसा कौन सा वायरल स्किन केयर रूटीन है जिसमें पानी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर: ए कोरियन स्किन केयर, बी नो मेकअप स्किन केयर, सी
केवमैन स्किन केयर या डी सीरम स्किन केयर। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, तीनों चीट कोड्स हैं आपके पास एंड यू हैव द क्विट ऑप्शन ऑलवेज। No, I think I will choose a. चीट कोड ओके I think I will choose trade पे trade. ओके, सो प्लीज कैन वी मार्क ट्रेड पे ट्रेड। तो अनुष्का ने चूज किया है ट्रेड पे ट्रेड, विच मींस कि आपका लास्ट जीता हुआ प्रोडक्ट जो कि था बड़ा सा स्मार्ट टीवी 43 इंच वाला, वो अब आप वापस दे रही हैं हमें फॉर एन इजियर क्वेश्चन। तो आपका इजी क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे। इंडिया की सबसे क्लीन यानी साफ सुथरी सिटी कौन सी है? एंड द ऑप्शंस आर ए अहमदाबाद, बी पुणे, सी मैसूर या डी इंदौर। दो में कंफ्यूज हूँ मैं, अहमदाबाद और इंदौर में। क्या कंफ्यूजन हो रही है आपको? किन ऑप्शंस में आई like थिंक you're अहमदाबाद confused? और इंदौर में कंफ्यूजन हो रही है, बट न्यूज में काफी ज्यादा आया था ये। देखो यू हैव 2 चीट कोड्स, तो क्या करने वाले हो आप? आंसर कंफर्म करने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक आई विल गो विद डी इंदौर। नहीं यूज करना चीट कोड। आई थिंक आई विल गो टू होम स्कोर। शुड आई मार्क इट? या ओके, सो प्लीज मार्क होम स्क्वाड। शी इज गोइंग टू यूज अ चीट कोड। अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकती हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। I told you it's Indore. I told you it's Indore, yeah. 100%. बुआ जी आपको आता है इसका आंसर? बहुतों का आंसर आता है मुझे, पूछो तो सही। यू हैव 7 सेकेंड्स, लास्ट 7 सेकेंड्स। ओके, पहले वापस आ चुके हैं। ओके, तो आप क्या फिक्स करने वाली हैं? डी इंदौर। कर दे इसको फिक्स। प्लीज फिक्स डी इंदौर। ओहो, मुझे लग ही रहा था, पता है कि आपने एक चीट कोड वेस्ट कर दिया। मतलब मेरा तो काम है आपसे पूछना ना कि शुड आई डू So it was दैट। D इंदौर। नहीं, मुझे नहीं पता, वो तो अभी रिवील होगा। I'm feeling so sad. Okay, so the right answer is D इंदौर। एंड आपने 2 चीट कोड्स यूज करने के बाद आपने फाइनली जीत लिया है अ ब्रांड न्यू व्हर्लपूल डबल डोर रेफ्रिजरेटर। क्या बात है। टीवी गया। 2 चीट कोड की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद है। ले लो। वाह वाह वाह, क्या हो गया? किस बात के सदमे में हो अभी तक? इतना स्टूपिड फील हो रहा है। क्यों? एक क्वेश्चन के लिए मैंने 2 चीट कोड्स यूज किए हैं। अरे कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है। इट्स हैपेंस, It's not supposed to happen. बट इट स्टिल हैपेंस। मेरे को ऐसा बड़ा बुरा लग रहा है उनकी ऐसा फेस देख के ना, वो इतनी सैड फील कर रही है, बट स्टिल मेरा तो काम है, मुझे करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप क्या ट्रेड करने वाली हैं? कबर्ड, रिक्लाइनर या फिर लाउंज चेयर और प्रीमियम बेडिंग? निश्चय मैं ट्रेड करना चाहती हूँ मेरे कबर्ड को। ओके, तो मेरा कबर्ड एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के घर पे जो स्टील वाला कबर्ड होता है वही है कुछ। तो अभी जैसे अपग्रेडेड इतने वार्डरोब्स आए हैं मार्केट में, बहुत ही अच्छे अच्छे, तो और मेरी जो चीज़ें हैं वो बहुत बढ़ते भी जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा अपग्रेडेड और अच्छा कबर्ड लेना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरी अभी अभी शादी हुई है, तो मेरे ही कबर्ड से मेरे सारे कपड़े निकाल दिए गए हैं, तो मुझे हो रहा है, फील हो रहा है, वो रिलेट हो रहा है। तो अगर इस सवाल का जवाब आपने सही दिया तो आप जीतेंगी एक ब्रांड न्यू डबल डोर कबर्ड। ओके, अच्छा बाय द वे, मैंने आपसे एक चीज तो पूछी नहीं, आप फिल्में वगैरह देखती हैं क्या? जी बिल्कुल। कौन है आपका फेवरेट एक्टर? जिसके आप एक्टिंग कर रहे हो वही है मेरे फेवरेट एक्टर। अच्छा, ऐसा है क्या? उनकी फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? मुझे बजरंगी भाईजान पसंद है, मुझे वांटेड पसंद है। मेरी भी फेवरेट है ना? वांटेड, यस। क्लासिक। तो इसी बात पे अनुष्का, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द डबल डोर कबर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिल में आता हूं समझ में नहीं, ये डायलॉग किस फिल्म का है? योर ऑप्शंस आर ए किक, बी वांटेड,
सी एकता टाइगर या डी रेडी? आई थिंक इट्स किक। एक चीट कोड है आपके पास, आप क्विट कर सकती हैं, और अगर सही आंसर दे दिया तो डबल डोर कबर्ड। आई थिंक किक में उसका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था कि दिल में आता हूँ पर समझ में नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी अतरंगी चीजें करता था, बट एट द एंड सबके दिल में भी बैठ जाता था। तो आई थिंक ए। कर दे फिक्स, पक्का ना? होपफुली यस। चीट कोड नहीं मैं आपके पास देखने ही नहीं वाली। ओके ओके, लेट्स फिक्स ऑप्शन ए किक। Is this the right answer? And it is. यस सर। Congratulations. ये आंसर देके you have won a brand new double door cupboard. क्या बात। Congratulations to you. 2 लेवल आपने क्लियर कर लिए हैं और काफी सारे प्रोडक्ट्स जीत लिए हैं। पुराने वाले भी बच गए हैं, नए भी मिल गए हैं। एक आध कुछ गलत डिसीजन हो गया शायद जो आप रिग्रेट कर रही हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्त है लेवल नंबर 3 का। लेवल 3 पे आप खेलेंगी टू अपग्रेड योर ड्रीम। इस लेवल पे भी आपसे पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस। इस बार क्वेश्चंस की डिफिकल्टी और प्रोडक्ट्स के प्राइसेस ज्यादा होंगे। आपके पास चीट कोड्स एक ही बचा है, मिस नो इट ऑल। वो पीछे बुआ जी बैठी हैं जो स्माइल मार रही हैं। बाकी 2 चीट कोड्स आप ऑलरेडी यूज कर चुकी है, पर कोई टेंशन नहीं है। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 अनुष्का, व्हाट आर यू गोइंग टू ट्रेड फॉर, कैमरा या ड्रोन? निश्चय आई वुड लाइक टू ट्रेड कैमरा। ओके। तो ये बात है उस ज़माने की जब मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं YouTube स्टार्ट करना चाहती हूँ। कैमरा के लिए भी मैंने मेरे फ्रेंड्स को बुलाया है, उसने शूट किया ही, मतलब वो घर पे रहता भी था, तो बहुत सारे इश्यूज हो गए थे। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आई हैड टू गिव अप दैट ड्रीम। बट अगर मेरे पास अच्छा कैमरा आए और मैं वापस वीडियोस बनाऊं, क्या पता मैं आपको पीछे छोड़ दूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि आप क्या सबके सब आगे निकले, जितना आगे निकला जाए निकले। एंड आई होप आपके सारे सपने जो है वो पूरे हो, क्योंकि अगर इस अगले क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिया तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू कोडैक पिक्स प्रो कैमरा। क्वेश्चन आए उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे, तो डू यू हैव इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी? क्योंकि हम सपनों की बात कर रहे थे, सितारों की बात कर रहे थे, तो क्या आपको तारों सितारों में इंटरेस्ट है? उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलते? नहीं, वो हाथ रीड करने को अच्छा बोलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू, आपकी स्क्रीन पे ये है। कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? स्माइल आ गई फेस पे, आई थिंक शी नोज द आंसर। एंड द ऑप्शंस आर ए वीनस, बी अर्थ, सी मार्स या फिर डी जुपिटर। आपके पास चीट कोड है एक। आई थिंक सी। बी तो नहीं है डेफिनेटली। एक चीट कोड है आपके पास, मिस नो इट ऑल। आई थिंक सी। ओके, मार्स। फाइनल कर दे फिक्स? ओके, प्लीज फिक्स ऑप्शन सी मार्स। एक चीट कोड होने के बाद भी क्यों? मुझे लग रहा था ये आंसर है। लग रहा था तो बता दो फिर, सही लग रहा था या नहीं लग रहा था? और एकदम सही लग रहा था। तो मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। एंड यू हैव वॉन योरसेल्फ अ ब्रांड न्यू कोडैक पिक्स प्रो कैमरा। क्या बात है। ओके अनुष्का, तो 7 क्वेश्चन आप यहाँ पे खेल चुकी हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं, कुछ के नहीं भी हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आपने जीत लिए हैं, कुछ चले भी गए हैं। लेकिन इसी के साथ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे अब आप क्या ट्रेड करने वाली हैं, मोबाइल या लैपटॉप? मैं ट्रेड करना चाहूंगी फोन। ओके। जैसे मैंने गेम के स्टार्टिंग से ही बताया है कि मैं ये गेम मेजरली मेरे भाई के लिए खेलने आई हूँ, बिकॉज उसको ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने थे। ही इज यूजिंग अ बेसिक लो बजट फोन। तो मैं अच्छा फोन यूज कर रही हूँ, बट मैं अगर उसको ट्रेड करके अच्छा फोन दिला सकती हूँ, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा 90% मिशन पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो या भैया को खुश करने का आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। आपने अपने भाई को सबसे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? पिटाई करी होगी उसकी सबसे पहले। वो गिफ्ट नहीं है। अरे मैं ऐसी गिफ्ट देता हूँ। अच्छा
तो बेसिकली आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पिछले साल एक ऐसा टाइम आया था जब इंस्टाग्राम खोलो हर जगह एक ही महिला जो है वो फेमस हो रखी थी। एक हरे रंग की आंटी जो इधर से उधर उड़ते हुए आती थी, थोड़ी सी गंजी डरावनी सी। गंजी चुड़ैल। राइट राइट, आपने देखी है। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर इसका आप सही आंसर देती हैं तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू आईफोन। एंड द क्वेश्चन फॉर दैट ब्रांड न्यू फोन आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये जो गंजी चुड़ैल वाला वायरल एनिमेटेड कैरेक्टर अभी जिसकी हमने बात करी, वो किस यूट्यूब चैनल ने बनाया है? एंड द ऑप्शंस आर ए मजेदार कहानी, ऑप्शन बी भूतिया कहानी, ऑप्शन सी LOL या डी वायरल विचार। आपको ऑलरेडी गंजी चुड़ैल का आइडिया था। गंजी चुड़ैल किसने बनाई ये थोड़ी पता, मैं तो मजे लेती थी बस गंजी चुड़ैल भाग रही है उसका। आम खाना चाहिए, यही तो गुठली नहीं तकलीफ गिनना है। चाहिए। हम प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं बट उसके बारे में जानकारी नहीं लेना चाहते हैं। I think I'm going to play safe. I आपके see पास only one है direction. एक चीट कोड। I think मैं चीट कोड यूज करना चाहूंगी। मिस नो इट ऑल चीट कोड। ओके, कैन वी प्लीज मार्क इट? आ जाइए बुआ जी प्लीज। चलो स्क्रीन टाइम तो मिला। यस, योर 20 सेकंड स्टार्ट कोई भी आइडिया नाउ। लग रहा मजेदार कहानी लग रहा है। है? ओके। क्या अच्छा है? मजेदार कहानी। 10 सेकंड्स। ऑप्शन ए मजेदार कहानी। ये उन्होंने बोला या आपने क्या लगा? उन्होंने मुझे यहाँ पे आके भी पूछा आपको क्या लग रहा है, मैंने बोला ए लग रहा है तो उन्होंने बोला कि ए है। तो आपको ए लग ही रहा था, पर क्या करूँ, हूँ मैं बुद्धू। तो फिर क्या करें? ए मजेदार कहानी। ए मजेदार कहानी को फिक्स करते हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क लिया है आपने। भाई के लिए फोन लेने के चक्कर में आप कहीं अपना पुराना फोन ना खो दें। Let's reveal if this is the right answer or not. And this is the right answer. थैंक यू सो मच। ऐसे ही नाम रखते रहते उनको। Congratulations, Anushka. You have won yourself a brand new iPhone for your brother. वाओ यार, आपका आधा सपना तो पूरा हो गया है। भाई के लिए आईफोन, कैसा आपको लगता है उनको लगेगा, फील होगा? बहुत खुश हो जाएगा वो तो, क्योंकि उसने भले ही अभी जो फोन यूज कर रहा है उसे अपग्रेड में भी अगर कुछ उसको चाहिए होगा वो बेसिक सा लेवल ही करेगा। आईफोन तो उसने सपने में भी ना सोचा होगा, और मैं आईफोन दे रही हूँ उसको, ये तो और भी सपने में ना सोचा होगा उसने। चलिए भैया जी खुश हो जाएं, बस यही हमारी दुआ है। एंड इसी के साथ अब बहुत ही अंतिम स्टेजेस पे हम पहुंच गए हैं इस गेम शो के। यू आर नाउ ऑन द 9th क्वेश्चन। आपके चीट कोड्स जो हैं अब तीनों जा चुके हैं, अब आप सिर्फ अपने भरोसे हैं। 9th क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड इन करने वाली हैं? गेमिंग कंसोल या फिर बाइक फ्रॉम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350? बाइक से ट्रेड अप करना चाहूंगी। एंड बाइक जो है शायद आपके लिए थोड़ी सी इमोशनली भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि हमें पता चला है कि आपके भाई ने अपनी बाइक जो है, क्या स्टोरी आप बताओ। ये स्टोरी है कि जो मैंने बोला था आपको कि उसने टीवी खरीदा था व्हेन वी वांटेड अ न्यू टीवी, वो उसने बाइक बेच के ही खरीदा था। एंड बाइक वाज वेरी डियर टू हिम, क्योंकि मेरे मम्मी ने उसको गिफ्ट की थी बाइक। कैन यूज टू लव दैट बाइक, मतलब सब जगह पे शो ऑफ करता था, बट मोर देन दैट वो मम्मी ने गिफ्ट की थी उसको, तो इसीलिए तो इट वाज वेरी इमोशनल फॉर हिम टू सेल दैट एंड एक टीवी लेके आना। तो अब अगर आपने इस अगले क्वेश्चन का आंसर दिया सही, तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली बट टेक्निकली गेट दैट बाइक बैक, वो भी अपग्रेडेड वाली एकदम, जो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन का जवाब अगर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। एंड आपको याद होगा बचपन में ऐसा स्कूल में ना लोग
कोड लैंग्वेज में बात किया करते थे। लाइक हमारे स्कूल में एक पन वाली कोड लैंग्वेज होती थी, तू पनू कीपनी का पनर रापना है पनेगा। मतलब समझ आया? नहीं आया ना, क्योंकि इसीलिए तो वो सीक्रेट लैंग्वेज होती है। तू क्या कर रहा है, उसमें वो हर वर्ड में से पन डाल देते हैं। हमारे पास ऐसी अंट वाली लैंग्वेज है। अंट मतलब जैसे आपने न प या प न डाला, वैसे हम अंट डालते हैं। अंट अगर अंट को संट मज रहा है अंट। हाँ सही बात है। तो ये एक्चुअली मेरे बिल्डिंग के बड़े लोग बात करते थे इसमें, एंड देन धीरे धीरे हमने डिकोड करने की कोशिश की। अब वो लोग बात करते हैं और हमें सब पता चल जाता अभी है। वो जो बोला उसका मतलब भी बता दो। मैंने बोला कि क्या आपको समझ आ रहा है? वो मेरे को समझ आए या ना आए, लेकिन आपको इस अगले क्वेश्चन का जरूर समझ आना चाहिए, बिकॉज योर क्वेश्चन फॉर अ न्यू बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। कौन सी लैंग्वेज का अल्फाबेट सबसे बड़ा होता है विद 74 कैरेक्टर्स इन इट? एंड द ऑप्शंस आर ए कमेर, बी मैंडरिन चाइनीज, सी अरेबिक या डी सिन्हाला। कोई चीट कोड नहीं है आपके पास, एंड आप एक बाइक के लिए खेल रही हैं जो आप शायद अपने भाई को गिफ्ट करें, शायद खुद रोड ट्रिप्स पे जाएं उस पे। और अगर जवाब हुआ गलत तो आप अपनी पुरानी बाइक हमें देके जाएंगी यहाँ पे। I am very much missing her now. Of course, that's what he said. किसी ने नहीं बोला ऐसे बुआ। तुम जानते हो मेरी जिंदगी के बारे में? फूफा जी ने बोला फूफा तो छोड़ के चले गए तुम्हें। कौन सी लैंग्वेज का Okay, अल्फाबेट सबसे इधर बड़ा focus। होता है? 9th क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका अगर आपने सही जवाब दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर द अल्टीमेट ट्रेड, द कार जिसके लिए आप यहाँ पे आई थी, आपका सपना। I really don't know the answer. नहीं पता जवाब तो यू कैन ऑलवेज क्विट। अपने जीते हुए सारे प्रोडक्ट्स लेके खुशी खुशी आप घर जा सकती हैं। I have absolutely no idea about this. मैं guess भी नहीं कर सकती। तो क्या डिसीजन होगा फिर आपका Options भी फाइनल? नहीं है, cheat codes भी नहीं है, कुछ नहीं है। I think मुझे फोन से ही खुश रहना पड़ेगा। आर यू श्योर? I think I am going to quit. ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुष्का, यू हैव प्लेड रियली वेल, बट Yeah. यहाँ पे शी विल क्विट द शो। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? अच्छा, ऑब्वियसली हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो अगर आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होता, वाइल्ड गेस, तो किसको चूज करती? Mandarin Chinese. ओके, बी मैंडरिन चाइनीज बोल रही है अनुष्का, क्या ये सही होता? एंड ये गलत होता, बिकॉज द राइट आंसर इज ए कमेर। बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि आपने क्विट किया, बिकॉज वाइल्ड गेस करती तो भाई की जो पुरानी बाइक है वो आप हार जाती यहाँ पे, और वो काफी ज्यादा एक बुरा डिसीजन हो सकता था, बट क्विट करना वाज द राइट चॉइस ओवर हियर। तो अनुष्का एंड अनुष्का के भाई एंड उनकी फ्रेंड, आप भी आ जाइए स्टेज पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड अनुष्का ने बहुत अच्छा खेला, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो अपग्रेड करके नए नए लेके जा रही हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनुष्का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरा ट्रेड अप पे गेम शो का सफर बहुत ही मजेदार रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन, जब निश्चय आस्क्ड मी अबाउट कि आपका वो एक डायलॉग कौन सा है जो सॉन्ग में चेंज हुआ है, तो वो रसोड़े में कौन थी, कुकर चने में किसने चढ़ाया, और क्वेश्चन भी वही आया, तो निश्चय ने भी लिटरली हंस दिया कि ये क्यों ही पूछ रहे हैं हम इसको। जो सोच के आई थी, आई थिंक मैंने बहुत ही स्मार्ट प्ले किया और 70 to 80% आई अचीव। अनुष्का ने आज सिर्फ अपने ही नहीं, अपने भाई के सपनों को भी आजाद किया है। वो कार तो नहीं जीत पाई, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स जीत के वी होप कि उन्होंने अपनी लाइफ को लेवल अप करने के साथ साथ नए मायने दिए होंगे। पर हमारी अगली ट्रेडर, इनकी हिम्मत के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आज अपनी कहानी शेयर करने आ रही हैं एक ऐसी ट्रेडर जो एक फैशन क्रिएटर, एक विजुअल स्टोरी टेलर होने के साथ साथ एक फैशनेबली ऑन पॉइंट ड्रीमर भी हैं। प्लीज वेलकम सृष्टि केशरी फ्रॉम पटना, जिनके ड्रीम्स हैं स्ट्रेट आउट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री। Hi,
माय नेम इज सृष्टि केशरी। मैं पटना बिहार से हूँ और मैं मुंबई में पिछले 6 साल से रह रही हूँ। मैं एक फैशन कम्युनिकेटर हूँ और अभी मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड एज अ टीचर काम करती हूँ। मैं फॉरेनर्स को हिंदी पढ़ाती हूँ। मैं इस शो पे इसलिए आई हूँ कि मैं अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ट्रेडअप कर सकूँ और कुछ ऐसी चीज अपने लाइफ में ऐड कर सकूँ जो कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत मदद करे और साथ ही साथ मेरी जो लाइफस्टाइल है उसको भी अपग्रेड करे। हेलो Hi. So nice हाय to meet सृष्टि you. Hi. बेब हेलो सृष्टि Hello. वेलकम टू ट्रेड अप Thank you so हाउ आर much. यू टुडे I am feeling like I have a mixed feeling कि बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बटरफ्लाइज भी है, एक्साइटेड भी हूँ। Let's see. अच्छा मुझे बताया गया दैट यू आर अ फैशन कम्युनिकेटर हाँ, तो मतलब आपकी फैमिली तो काफी खुश रहती होगी ना कि उनके कपड़े वगैरह आप ही बना देते होगे। आपने भी वही गेस किया। मतलब कि मेरी पूरी फैमिली को लगता है कि मैं दर्जी हूँ, मतलब मैं कपड़े सिलती हूँ। मुझे एक मैं इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगी। श्योर श्योर तो मेरे क्लोज फैमिली मेंबर में किसी की डेथ हुई थी एंड उस टाइम मैंने एडमिशन लिया था और डेथ का माहौल है, लेकिन बिहार की औरतें, मतलब हर जगह की औरतें चुगलियां करने में एकदम एक्सपर्ट है। तो एक चुगली करते करते एक आई आंटी, वो मुझसे पूछती है, मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया व्हाट इज फैशन कम्युनिकेशन, क्या है वो एंड में वो बोलती है, अरे बेटा नंबर तो देते जाओ, अरे ब्लाउज तुम ही से सिलवाएंगे ना अपना। तो अभी भी लोगों को लगता है कि मैं ब्लाउज सिलती हूँ या ये सिलती हूँ, तो है बहुत सारा। ओके हाँ, ओके सृष्टि तो अब कंफ्यूजन हटाते हैं और अपग्रेड का बटन दबाते हैं, लेकिन उससे पहले आई वांटेड टू नो कि आपका पटना से मुंबई तक का सफर कैसा था। पटना से मुंबई तक का सफर बहुत ज्यादा लंबा था। बचपन से मुझे 2 चीज में इंटरेस्ट था, एक था बॉलीवुड, एक था फैशन। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई आ भी पाऊंगी, बस सपने थे। बट बहुत मुश्किल से मैंने निफ्ट क्रैक किया और पूरा टाइम जितना मैं कमाती हूँ वो आधा चला जाता है मेरे रेंट में और मेरे एक्सपेंसिव्स में। तो इस शो पे मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस शो पे आई और मुझे मौका मिला कि मैं अपनी चीज़ें ट्रेडअप कर सकती हूँ और अपना लाइफस्टाइल बेटर कर सकती हूँ। यस ऑफ कोर्स। आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट करने कौन आया है? मेरे फैमिली से सपोर्ट करने मेरे 2 दोस्त आए हैं, अलकेश और मेरी दोस्त प्रिया है। सो कैन वी प्लीज हैव देम ऑन स्टेज? सृष्टि आज यहाँ पे खेलने वाली, आर यू गाइस एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आप नर्वस लग रहे हो ज्यादा। सर, मैं आपको देखकर नर्वस हो गई। मुझे देख के सुपर, मतलब बहुत बड़ी फैन है, बहुत ज्यादा बड़ी फैन है। और स्पेशली डिम्पल आंटी की। अरे मैं भी उनका फैन हूँ। ओके गाइस प्लीज हैव योर सीट। रेडी? या ऑल राइट गाइस, देन लेट्स प्ले ट्रेड अप। लाइफ को करो लेवल अप। ओके सृष्टि, तो सबसे पहले लेवल 1 आप खेलेंगे फॉर पर्सनल अपग्रेड्स। यहाँ पे होंगे 3 क्वेश्चंस एंड हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यू विल हैव 30 सेकेंड्स। इस लेवल पे कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो भी। हर राइट आंसर पर आप जीतेंगे अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स एंड यू विल आल्सो गेट टू कीप योर ट्रेडेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर आंसर हो जाता है रॉन्ग, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो ले जाएंगे, लेकिन आपका लाया हुआ प्रोडक्ट हम रख लेंगे। ओके इस लेवल पे यू विल हैव 2 चीट कोड्स टू हेल्प यू। सबसे पहला है होम स्क्वाड, विच इज योर फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए आपको हेल्प करने। यू विल हैव 20 सेकेंड्स, आप उनके साथ जाके जैम कर सकते हो एंड देन यू विल हैव टू रीच अ फाइनल ऑप्शन। एंड द सेकेंड चीट कोड इज मिस नो इट ऑल, मेरी दूर की मासा के फूफा के भतीजे की बेटी किया, जो पता नहीं इस वक्त उसने क्या किया, बुआ जीवन की आई हुई है आज। तो इस चीट कोड के लिए भी यू विल हैव 20 सेकेंड्स एंड यू कैन टॉक टू हर एंड रीच अ फाइनल ऑप्शन। एंड एक थर्ड लाइफलाइन भी है ट्रेड पे ट्रेड, जो कि लेवल 2 पे एक्टिवेट होगी, तो उसके बारे में बाद में बताएंगे। Okay. तो लेवल 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड करने वाले हो? शूज, सनग्लासेस या अपैरल? लेवल 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं ट्रेड करने वाली हूँ अपने शूज। ओके मैंने अपने फर्स्ट सैलरी से जो पहला प्रोडक्ट खरीदा था वो था वो शूज। अब वो पुराने हो गए हैं, मतलब कि रख के भी नहीं रखना चाहती हूँ मैं, तो अब मैं वो ट्रेड अप करना चाहती हूँ। वो इमोशनल कनेक्ट तो होगा ना कि फर्स्ट सैलरी से लिया था। हाँ, बहुत ज्यादा कनेक्ट है। अब आप वो ट्रेड पे लगा रहे हैं। हाँ। अच्छा सृष्टि, आप ऐसा मेरे को लग रहा है थोड़ी सी नर्वस हो रहे हो। नहीं मैं नर्वस पक्का? नहीं हूँ, पक्का। हाँ। नहीं, अगर नर्वस हो रहे हो तो मेरे हाँ। पास ना एक
ट्रिविया है सृष्टि के बारे में। तो सृष्टि ने हमें बताया था कि इनके पास एक हिडन टैलेंट है कि अपनी नाक की वॉल्स ऐसा टच कर सकती हैं। तो एक बार अगर आप हमें करके दिखा दो वो हिडन टैलेंट। स्टोरी बताती हूँ बिफोर दैट कि जब मैंने डिस्कवर किया कि मैं ये कर सकती हूँ, तब मैं शाबाश इंडिया करके एक शो आता था। डिस्कवर होती हैं? हो गई डिस्कवर। तब एक शो आता था शाबाश इंडिया। Okay. तो मुझे लगता था कि ये टैलेंट लेके तो मैं शाबाश इंडिया में चली जाऊंगी। फिर आया इंडियाज गॉट टैलेंट, मुझे लगा अब तो इसमें जाऊंगी। वो मैंने प्रैक्टिस किया था लिटरली, मतलब अभी तो कम प्रैक्टिस करती हूँ, बचपन में मैं 2-2 मिनट तक करके प्रैक्टिस करती थी टाइमर लगा के। अभी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ देखने के लिए, है क्या ये चीज? ओके सो ये मैं अच्छे तो खासे देखो टाइम तक कर आपका सकती हूँ। बचपन का सपना टीवी पे आके ये करने का हाँ, हमने पूरा कर दिया मैंने है। मैनिफेस्ट किया था लगता है बचपन में। तो एक बार और इसी बात पे हमारे लिए एक बार फिर से। ओके यार ये कैसे होता है? हाँ हमें तो उंगलियां लगती है। ओके सृष्टि, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर आप सही देती हैं तो यू विल विन ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स। क्वेश्चन लेकर आने से पहले बस एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो क्वेश्चन से पहले भी एक क्वेश्चन है, प्री क्वेश्चन। आजकल आपने देखा होगा कि जेनजी में जो टर्म्स है BRB, OOTD, यू नो द फुल फॉर्म OOTD? हाँ, आउटफिट ऑफ द डे। हाँ मुझे नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी जेनजी टर्म्स वगैरह आ गई है। ऐसी कोई जेनजी टर्म है जिससे आप बहुत रिलेट करती हैं? जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो, हाँ। हाँ, फिर GOT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वो GOAT। GOAT, हाँ GOAT। सॉरी। ओके, ऑन दैट नोट सृष्टि, Yeah. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स, ये आपकी स्क्रीन पे। जेनजी स्लैंग में मेन कैरेक्टर एनर्जी का क्या मतलब है? एंड द ऑप्शंस आर किसी फिल्म का हीरो, ऑप्शन बी हर सिचुएशन को अपने अराउंड रिवॉल्व करने वाला, ऑप्शन सी पार्टी में चुपचाप रहना, या ऑप्शन डी घर से काम करना। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो मैं ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूंगी। ऑप्शन ए, बहुत जल्दी आपने डिसाइड कर लिया। हाँ, क्योंकि मैं रखती हूँ मेन कैरेक्टर एनर्जी, शाहरुख खान। यू हैव 2 चीट कोड्स, मैं आपको बता दूं। टाइमर चल रहा है वैसे, 10 सेकंड्स बचे हैं। नहीं, I'll go with A. शुड वी फिक्स इट? Yeah. ओके, प्लीज फिक्स ऑप्शन ए, किसी फिल्म का हीरो होना। इससे पहले कि आई रिवील द आंसर, मैं आपके जो फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पे उनसे पूछना चाहूंगा। What do you think? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको लग रहा है? मुझे भी ऑप्शन बी लग रहा है। आपको भी ऑप्शन बी लग रहा है, जी। तो आपको ऑप्शन ए लग रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि मेन कैरेक्टर एनर्जी वही होती है। चलो अब तो फिक्स कर ही दिया है, तो ये तो चेंज होने से आप कैन वी प्लीज रिवील अगर ये सही है या नहीं? एंड दैट इज नॉट द राइट आंसर सृष्टि। ओके। इसका सही आंसर है हर सिचुएशन को अपने अराउंड रिवॉल्व करवाना। नथिंग टू बी सैड अबाउट, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर गलत हुआ है। लेवल 1 पे आप एलिमिनेट नहीं होने वाले, लेकिन जो आप पुराने शो स्ट्रेट करने के लिए लेके आए थे, अब वो हमारे पास ही रहने वाले हैं और वो एक NGO को जाएंगे। सैड मत हो, आई कैन सी यू आर विजिबली वेरी अपसेट। आई एम ओके। आर यू श्योर यू आर ओके? कना आंसू तो नहीं दिख रहे ना मेरे को? नहीं। क्योंकि मैं चिल्ला कर रहा हूं नहीं। हाँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप क्या ट्रेड इन करने वाले हैं? वर्कआउट किट, स्मार्ट वॉच, या फिर एक जबरदस्त सी साइकिल? साइकिल। मेरे बचपन में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 99.99% आए थे जब मैं LKG में थी। Okay. तो उस टाइम पे मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिला था, प्लस मेरे पापा ने मुझे साइकिल खरीदाई थी। Okay. तो इससे बहुत ज्यादा कनेक्शन है मेरा, बट अब मैं बड़ी हो गई हूँ, साइकिल छोटा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम प्रिया, आपकी फ्रेंड, कुछ शायद कहना चाह रही हैं, प्लीज। 30 सेकंड ले लेना पहले और डीप ब्रीथिंग करना और ट्रिगर इंसान की आंखों में देखना, आंसर मिल जाएगा। मुझे क्या ऐसा बोल रही थी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। प्रिया- मेरे को ऐसा बस सुनाई दिया, ट्रिगर्ड इंसान कुछ बोला उन्होंने। हाँ, मतलब कि मतलब प्रिया बोल रही है कि मैं तो नहीं खेल पाई क्योंकि मैं उनकी आंखों में देख नहीं सकती, तो तुम देख के थोड़ा आंसर देना। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपकी शादी हो गई, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। नहीं तो ये स्वयंवर का शो होता तो सबसे पहले आपको यही दिखती।
बट कोई नहीं। इसी बात पे ना हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आने से पहले हाँ। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। तो सृष्टि, आजकल के ये जो सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का फैशन गेम है वो बहुत ही ऑन पॉइंट रहता है, राइट? करेक्ट। एंड आप खुद फैशन इंडस्ट्री से हैं, तो आपने देखा होगा कि हर इवेंट, हर रेड कारपेट पे एक नया लुक होता है। ऐसा कोई सेलिब्रिटी है जिसका लुक आपको बहुत ज्यादा पसंद हो या आप फॉलो करते हो? मुझे दीपिका का स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी स्टाइलिस्ट है शलीना नथानी। और इन्फ्लुएंसर मैं फॉलो करती हूँ कृतिका को, ईशा बोरा को। हाँ, लड़कों के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ आपको, आपके बड़े भाई अभिषेक को। वो मेरा छोटा भाई है वैसे, बट कोई नहीं, सबको बड़ा ही लगता है। हाँ। तो आपका क्वेश्चन सृष्टि, फॉर अ ब्रांड न्यू साइकिल, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये। कौन सी इंडियन इन्फ्लुएंसर ने अपने DIY गाउन के लिए काफी प्रेस पाया था इन 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल? एंड द ऑप्शंस आर A कोमल पांडे, B नैन्सी त्यागी, C मासूम मीनावाला या D डॉली सिंह। एंड द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। सोच समझ के, और नहीं आता होगा तो 2 चीट कोड्स हैं टू हेल्प यू। ओके। मैं भी नैन्सी त्यागी फिक्स करना चाहूंगी। B नैन्सी त्यागी? हाँ। आर यू श्योर? श्योर। इस बार सर्टन एकदम? हाँ। पिछली बार की तरह वाला सर्टन तो नहीं 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 नहीं। ओके, सो शुड वी फिक्स इट? यस। B नैन्सी त्यागी को प्लीज फिक्स कर दिया जाए। एंड इज दिस द राइट आंसर? यस इट इज। कांग्रेचुलेशंस, आप जीत गई है द ब्रांड न्यू साइकिल। ठीक है, अभी सही है ना? आपकी पेप टॉक शायद काम आ गई। हाँ। ऐसा बोला क्या था पर एग्जैक्टली? वो तो आपने जो बोला वो तो नहीं बोला था, कुछ और ही बोला था। बोला ट्रिगर्ड इंसान की आंख में अरे देखना यार और ठीक है, ऐसे- तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड इन करने वाले हैं? एयरबड्स, स्पीकर या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मैं करने वाली हूँ ईयरपॉड्स। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ईयरपॉड्स है। मेरी जो छोटी बहन है उसके सैलरी से वो मेरा फर्स्ट गिफ्ट था। जूते आपकी सैलरी से फर्स्ट गिफ्ट, फिर उसके बाद ये एयरबड्स जो हैं आपकी बहन की सैलरी से हाँ। फर्स्ट गिफ्ट। सारे प्रोडक्ट्स जो आप लेकर आई हैं ट्रेड पे लगाने, सबकी बड़ी ऐसा इमोशनल कनेक्ट है। मैं कैंसेरियन हूँ तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हूँ। तो अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो जेनजी जनरेशन है ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है। हाँ। मतलब कुछ भी कहीं कभी भी इंस्टाग्राम वगैरह आप खोलो तो आप देखोगे कोई नई चीज ही ट्रेंड में आ रखी होती है, चाहे वो कोरियन रम्योन या फिर प्लांट बेस्ड मिल्क। आपने ऐसा कोई वायरल खाना या पीना कुछ ट्राई करा है कभी? हाँ, मैंने रिसेंटली माचा ट्राई किया है। कैसा लगा था आपको? बहुत ही मिक्स फीलिंग थी उसको पीने के बाद। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, दूध पी रही हूँ, क्या पी रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया था। सो ऑन दैट नोट सृष्टि, हियर इज योर क्वेश्चन। श्रीखंड बनाने के लिए कौन सा डेयरी प्रोडक्ट बेस के रूप में यूज होता है? एंड द ऑप्शंस आर A मलाई, B पनीर, C हंक कर्ड या फिर D क्रीम। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। कुछ आ रहा है दिमाग में? हाँ, आई थिंक सी हंकर्ड। इफ यू आर श्योर तो वी कैन फिक्स इट। आई वुड लाइक टू आस्क माई फ्रेंड्स। ओके ओके, कैन वी स्टॉप द टाइमर? उन्होंने डिसाइड करा है शी वुड यूज होम स्क्वाड चीट कोड। तो अभी आप अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं प्लीज। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ये वो तो सही लग रहा है, सी तो बोला है हंकर, लेकिन क्रीम नहीं, क्रीम नहीं होगा, हंकर है। और सृष्टि लास्ट 10 सेकेंड्स। पहला क्या था? हाँ, पहला क्या है? वही मलाई। यू विल हैव ओनली 3 सेकेंड्स, तो प्लीज एक आंसर बताओ जल्दी से। सी हंकर्ड। प्लीज फिक्स सी हंकर्ड। एंड इज दिस द राइट आंसर? इट इज द राइट आंसर। माय गॉड। I shouldn't use the cheat code. एंड आप जीत चुके हैं ब्रांड न्यू JBL नॉइस कैंसलेशन वायरलेस हेडफोन्स। सृष्टि, ऑनेस्टली अल्केश और प्रिया, आपको कैसा लग रहा है कि उन्होंने लेवल 1 क्रॉस कर लिया है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कोई ऐसा सीक्रेट वगैरह है इनका जो किसी को नहीं पता बट आपको बताओ? इनका एक सीक्रेट है कि जैसे कि ये हिंदी टीचर हैं, तो जब ये ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं वो भी फॉरेनर्स की,
तो हम लोग जब बैठे होते हैं तो सडनली एक गन शॉट की तरह से ये आती हैं और अपना लैपटॉप देख करके कहती है अब इनसे बात करो। वो कहते हैं आप कैसे हैं, तो हम भी यहाँ से बोलते हैं हाँ हम अच्छे। अब मेरी तो आवाज़ कभी कभी निकल जाती, मैं भी उनको ऐसे ही बोल देता हूँ मैं बढ़िया हूँ। तो आप फॉरेन स्टूडेंट्स को हिंदी सिखाते हो। हाँ। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं हम हमारे लेवल 2 की तरफ, जहाँ पे आप खेलने वाली हैं टू अपग्रेड योर होम। ये लेवल 1 से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एंड इसी वजह से प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ज्यादा होने वाली है। इस लेवल पे भी आपको पूछे जाएंगे 3 नॉट सो सिंपल क्वेश्चंस। गुड न्यूज इज कि इस लेवल पे आपके पास एक एक्स्ट्रा चीट कोड होगा, दैट इज ट्रेड पे ट्रेड। इसमें आप अपना लास्ट जीता हुआ प्रोडक्ट जो है ट्रेड कर सकते हो फॉर एन इजियर क्वेश्चन। ओके। राइट आंसर देने पे अगेन आपको मिलेगा अपग्रेडेड प्रोडक्ट, साथ साथ आप अपना लाया हुआ पुराना प्रोडक्ट भी रख पाएंगी। रॉन्ग आंसर देने पे आप हो जाएंगी एलिमिनेट एंड आपका ट्रेड पे लगाया हुआ प्रोडक्ट हम रख लेंगे। एंड इस लेवल पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है, तो एक वो टेंशन तो सर से हट जाएगा। और इस लेवल पे क्विट करने का भी आपके पास ऑप्शन होगा। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता सही आंसर, यू कैन ऑलवेज क्विट। सो फॉर द 4th क्वेश्चन सृष्टि, आप क्या ट्रेड पे लगाने वाली हैं? एसी, वैक्यूम क्लीनर या स्मार्ट टीवी? स्मार्ट टीवी उस पर लगाना चाहती हूँ, दाव पे लगाना चाहती हूँ। मेरा जो होम टाउन है वो पटना के पास एक जगह है मसौढ़ी, वहाँ से है। एंड उसको तारेगना भी बोलते हैं बिकॉज आर्यभट्ट वहीं से थे। सो हमारे घर में वन ऑफ द फर्स्ट टीवी था और हर संडे को लोग जुटते थे घर में टीवी देखने के लिए, जो भी प्रोग्राम आता था। तो इट्स लाइक अ कल्चर। यादें बहुत है उसके साथ, बट मुझे लगता है कि अब थोड़ा अपग्रेड करेंगे तो आसपास के लोगों को भी अच्छा लगेगा। ओके, एंड यू नो व्हाट, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही देते हो तो अपग्रेड में आपको मिलेगा द ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक टीवी 43 इंच वाला। तो कुड बी अ वेरी बिग डील। या अच्छा सृष्टि, आपने जिबली आर्ट के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वो एक ट्रेंड चला था जिसमें AI जनरेटेड इमेज बनाते थे। आपने ट्राई किया था? हाँ मैंने किया था। मैंने भी किया था। हाँ। मैंने अपनी और रुचिका की एक फोटो की जिबली आर्ट इमेज पोस्ट भी करी थी। That's so cute. तो AI काफी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड चल रखा है। एंड ऑन दैट नोट, लेवल 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 4 है ये। जिबली आर्ट फॉर्म को ओरिजिनली बनाने वाले जापानीज एनिमेटर कौन थे? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हैयाओ मियाजाकी, ऑप्शन बी जॉन लेसेटर, ऑप्शन सी बॉब कुआहारा या ऑप्शन डी अमन सेठी। ओके। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास 2 चीट कोड्स है टू हेल्प यू एंड क्विट का ऑप्शन ऑलवेज। I think I would like to go with option A. श्योर है इसके बारे में आप? Yes. फिक्स कर देने वाला हाँ, श्योर हाँ, ना? हाँ. वैसे क्यों श्योर हो, इफ आई मे आस्क? वही है। वही है? हाँ. बस इसलिए श्योर हो क्योंकि वही है। चलो ठीक है, फिर कर दे फिक्स इसे। Yes. प्लीज फिक्स ऑप्शन ए हैयाओ मियाजाकी एंड दिस इज द राइट आंसर। तो कांग्रेचुलेशन सृष्टि, आप जीत गई हैं द ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक 43 इंच टीवी। ऑलराइट सृष्टि, तो एक और क्वेश्चन का सही आंसर देके यू हैव वॉन योरसेल्फ अनदर प्रोडक्ट। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने घर के लोगों को। अरे इमरजेंसी नहीं। सो दिस मीन्स कि हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वी विल कंटिन्यू प्लेइंग आपके साथ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हर एंड सैड हो ये जरूरी नहीं, एंड ट्रेड अप पे तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एंड इज द न्यू बिगिनिंग। और हम भी कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। ट्रेडर्स द्वारा हारे हुए सारे प्रोडक्ट्स हम डोनेट करेंगे टू द NGO श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर को, जिनका मोटिव है जॉय बांटना टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि बांटने से ही प्यार बढ़ता है और लाइफ भी होती है अपग्रेड। तो बांटते रहिए और लाइफ में अपग्रेड होते रहिए। आज अनुष्का और सृष्टि ने अपनी पुरानी यादों को कहा बाय और नए सपनों को दिया फुल राइट स्वाइप। जो आइटम्स ट्रेड हुए वो सिर्फ चीजें नहीं थी, वो था फुल नॉस्टैल्जिया का ट्रेजर बॉक्स। एक तरफ जहां हर ट्रेड ने किया इमोशनल EMIs का क्लियरेंस, वहीं हर जीत के साथ जिंदगी का रैम बढ़ा और नए ड्रीम्स को मिले आजादी के नए पर। पर ये तो सिर्फ टीजर है, इसीलिए घोस्टिंग को कहिए नो और ट्रेड अप को कहिए यस यस यस। मैं हूं निश्चय मलान, आपका ब्रो होस्ट, और ऐसे ही नए ग्लैम, ग्लो और कमाल के ट्रेड्स के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइफ का लेवल करो अप,
ट्रेड अप करते रहो और हमारे शोज का व्यूज भी अपग्रेड करते रहो। हैशटैग नॉट डेस्परेट, जस्ट डिटरमिन्ड।